नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक अति महत्वपूर्ण करंट या टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं, जो है इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत टैक्स दोस्तों जिसे बोलते हैं। और ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के ओवरसीज कांग्रेस के सदस्य सैम पिट्रोडा ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जैसे यूएसए और अन्य विकसित देशों में विरासत टैक्स लगता है, ठीक वैसे ही विरासत टैक्स भारत में भी लगना चाहिए और ये मेरे को सही लगता है। तो दोस्तों, ये टैक्स क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दोस्तों हम लोग इस वीडियो में लेंगे और आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे क्या कर दीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबा दीजिए। ऐसे ही लगातार करंट अफेयर की न्यूज जो है हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है विरासत टैक्स, जिसे लेकर राजनीति में हड़कंप मच गया है। और यहाँ पर राहुल गांधी हैं, सैम पिट्रोडा हैं और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने इसे आड़े हाथों लिया है और कांग्रेस की मंशा जो है निश्चित तौर पर बता दिया है कि यही है कि वो भारतीयों से ज्यादा धन जो है वो वसूलना चाहती है। और वो भी विरासत टैक्स, इसमें विरासत पर टैक्स इसलिए नहीं लगना चाहिए क्यों? क्योंकि वो किसी की हार्ड एंड मनी है जो उसने जीवन भर में कमाई है और उस पर टैक्स लगाकर उस पैसे को भी कांग्रेस क्या करना चाहती है, जनता से दूर करना चाहती है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, जीएस पेपर 3 के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, यूपीएससी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका स्टेट पीसीएस के बच्चों के लिए। और अगर आप लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो निबंध में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक में, ठीक है। क्लियर? चलिए तो देखते हैं, जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है दोस्तों कि हमारा विजेता बैच दोस्तों यूपी पीसीएस की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है। अगर आप यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, 800 से अधिक पद हैं दोस्तों, और एक सुनहरा अवसर है इसमें सिलेक्शन लेने का, एसडीएम बनने का। तो आपके लिए ये विजेता बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग कंप्लीट प्रीलिम्स का सिलेबस आपको दे रहे हैं, कंप्लीट मेंस का सिलेबस दे रहे हैं, जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 6 का, और ऐसे राइटिंग और हिंदी की तैयारी भी आपको कराई जा रही है। और ये बहुत ही राइट बैच है दोस्तों, अगर आप लोग 2024 में ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं प्री और मेंस की, और प्री के बाद हम लोग फिर मेंस के आंसर राइटिंग और क्वेश्चन आंसर राइटिंग करेंगे, ऐसे राइटिंग करेंगे, और निश्चित तौर पर इस बार 2024 में सिलेक्शन लेने के लिए पूर्ण तत्पर होंगे। क्लियर? इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सभी लोग उसे क्लिक करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन को हमारे लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए, और आपको ध्यान रखना है, ये हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग विरासत टैक्स को अध्ययन कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए बैक टू द टॉपिक, अब देख लेते हैं क्या है विरासत टैक्स। जो मैंने आपको बता दिया, ये चर्चा में क्यों आया ये मैंने विस्तार से आपको बता दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर देखिए क्या है यूएस का विरासत टैक्स, इसको लेकर भारत में क्यों मचा है घमासान, ठीक है। ये विरासत टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स क्या है और यूएस में ये लागू है और भारत में क्यों घमासान मचा है, इसका कारण पृष्ठभूमि मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, लेकिन पूरा जानकारी अब आपको मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो देखा जाए यहां पर विरासत टैक्स के बारे में क्या स्टेटमेंट आया है सैम पित्रोदा साहब का। तो यहां पर देखिए, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के क्या है, ये अध्यक्ष है। पहली चीज तो ये इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बोला है कि भारत में भी विरासत टैक्स जैसा कोई नियम होना चाहिए, इसकी इन्होंने वकालत की। अब विरासत टैक्स है क्या, अभी भी आपको इसका जवाब नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा, मिलेगा, पेशेंस रखिए, धैर्य से ही जीवन में सब कुछ मिलता है, ठीक है।
तो विरासत टैक्स जैसा कोई नियम होने की इन्होंने वकालत की है और भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर लिया है। अब कहा है कि सैम पित्रोदा जो है कांग्रेस की नीतियों को ही आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की मंशा इससे जाहिर होती है कि वो 55% या 50% टैक्स की बात कर रही है। ठीक, चलिए अब यहां पर आप देख सकते हैं ये सैम पित्रोदा हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष, और ये किस टैक्स की बात कर रहे हैं, तो ये है आपका इनहेरिटेंस या विरासत टैक्स। ठीक, चलिए है क्या ये दोस्तों, तो यहां पर देखिए व्हाट इज द इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत टैक्स क्या है, समझने का प्रयास करिए। सपोज करिए यदि आपको कोई संपत्ति दादा या परदादा से मिलती है, ठीक है, और दादा या परदादा से कोई संपत्ति आपको उत्तराधिकार में मिल रही है, उस पर भी लगभग 50% के आसपास या 10% के आसपास, 20% के आसपास टैक्स सरकार ले ले और आपको बचा हुआ 40%, 50% ही मिले, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत टैक्स। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए यदि आपको अपने दादा दादी या दादा या परदादा से मिली संपत्ति के लिए भी पैसे चुकाने पड़े तो आप इसके लिए क्या कहेंगे। ये प्रश्न कभी भारत में हमने और आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि लेकिन दादा या परदादा से कोई संपत्ति मिल रही है उसके लिए भी हमें पैसा चुकाना पड़ेगा, तो ये अभी तक हम लोगों ने सोचा नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में वर्तमान में विरासत टैक्स लागू नहीं। ठीक, चलिए वो भी तब जब पैसे सरकार लेती हो, वो भी जो पैसा है टैक्स के रूप में कौन ले रहा है, कोई और नहीं ले रहा है, भारत सरकार ले रही है या देश की सरकार ले रही है, ये इनहेरिटेंस टैक्स है। क्लियर? चलिए आपके लिए भले या सुनने में नया होगा लेकिन अमेरिका में यह प्रावधान है, इसको लेकर अब भारत की राजनीति में भी उबाल आ गया। अब देखिए हमारे और आपके लिए तो ये बहुत ही नया है, ऐसी कल्पना भी हमने नहीं की है, लेकिन ये अमेरिका में लागू है और इसी को देख के सैम पित्रोदा ने, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया है कि भारत में भी ऐसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब दोस्तों ये इन्होंने क्या कह दिया है, देखिए सैम पित्रोदा ने क्या कहा है, फिर से देखिए, भारत में भी विरासत टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स जैसा नियम होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट क्या आ गया है कि कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत मानना है, व्यक्तिगत सोच है, लेकिन हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इससे कोई लेना देना या सपोर्ट नहीं है। कांग्रेस अपनी फेस सेविंग यहां पर कर रही है। कांग्रेस के नेता पित्रोदा के बयान से किनारा कर चुके हैं और जयराम रमेश ने कहा है, कांग्रेस के नेता हैं, कि एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों पर चर्चा करने, उन्हें व्यक्त करने और बहस करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। समझ में आ रही बात दोस्तों? अब दोस्तों आप लोग को ये बात समझ में क्यों आ रही है? ये बात समझना इसलिए आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए क्यों? क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, सैम पित्रोदा जो हैं ये भी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट है और भारत में अब लोकसभा चुनाव है, तो कांग्रेस का दोस्तों ये जो स्टेटमेंट इनका है, कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान भी चुनाव में कर सकता है। ठीक, चलिए अब यहां पर सैम पित्रोदा ने ये जो भी चीज बोला है, ये चीज ये बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पित्रोदा के विचार हमेशा ही कांग्रेस की स्थिति को दर्शाते हैं। जयराम रमेश ने क्या बोला आगे, ये बोला कि ऐसा नहीं है कि सैम पित्रोदा के बयान कांग्रेस की स्थिति को हमेशा ही दर्शाते हैं। ठीक है, भाजपा ने पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस को घेर लिया है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने की ठान ली। बीजेपी को पूरा इन्होंने अवसर दे दिया। अब बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय कहते हैं कि कांग्रेस की मंशा दर्शाता है ये स्टेटमेंट, और भारत को पूरी तरह से कांग्रेस जो है बर्बाद करना चाहती है और लोगों को संपत्ति विहीन करना चाहती है। ठीक, कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा धन पुनर्वितरण के लिए 50% विरासत टैक्स की बात करते हैं। वो क्या कह रहे हैं, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस विरासत टैक्स के माध्यम से, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस विरासत टैक्स के माध्यम से, और जो पैसा, जैसे सपोज करिए किसी व्यक्ति की इनकम क्या है, इस किसी व्यक्ति की संपत्ति $100 बिलियन है या $100 मिलियन है। अब $100 मिलियन है उसकी, वो किसी व्यक्ति की संपत्ति $100 मिलियन भी नहीं, मैं कह रहा हूं 100 मिलियन इंडिया में, मान लीजिए इंडियन रुपीस के हिसाब से। अब मान लीजिए वो व्यक्ति की डेथ हो गई, तो इसमें 50% क्या हो गया, वो टैक्स लग गया, विरासत टैक्स जो सरकार के पास चला गया, और उसके जो बच्चे होंगे उसको कितना मिलेगा, उसके बच्चों को 50% संपत्ति ही मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है।
और ये क्या कहलाता है, ये आपका इनहेरिटेंस टैक्स कहलाता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात दोस्तों की नहीं आ गई? ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 100 मिलियन संपत्ति है, उसमें से 50% सरकार के पास चला गया और ये 50% संपत्ति ही उत्तराधिकारी को मिल रही है, तो ये क्या कहलाया, 50% का इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत टैक्स कहलाएगा। अब आपको सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर? चलिए अब इस हिसाब से क्या कह रहे हैं, ये जो 50%, सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं, ये जो 50% है जो टैक्स के रूप में सरकार के पास आया, सरकार क्या करेगी, इसको देश के विकास में लगाएगी और वो वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी, क्लियर? लेकिन ये बात तब अच्छी लगती है, तब अप्लीकेबल लगती है जब विकसित देशों में ऐसा हो, जैसा कि है भी यूएसए में, जापान में, अन्य विकसित देशों में यहाँ पर वेल्थ टैक्स, हमें हेरिटेज टैक्स देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये विकासशील देशों के लिए ठीक है? क्योंकि विकासशील देश में अभी भी दोस्तों क्या है, अभी भी गरीबी बहुत ज्यादा है और कोई व्यक्ति अपनी पूरी जनरेशन में मेहनत करके मान लीजिए 100 मिलियन कमाता है, 100 मिलियन की संपत्ति अर्जित करता है और वो एक्सपायर कर जाता है, उसके डेथ के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनको वो लाभ ना मिले और उसमें से आधे से अधिक पैसा सरकार के पास चला जाए, तो उस 50% पे दोस्तों क्या होगा, उस व्यक्ति का गुजारा हो सकता है क्या? क्या वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए यह न्यायोचित होगा क्या भारत जैसे विकासशील देश में? नहीं, क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश में या किसी भी विकासशील देश के लिए इस इनहेरिटेंस टैक्स का कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है विकसित देशों के लिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि उनके पास आर्थिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। ठीक, क्लियर? चलिए, इसका अर्थ ये है, देखिए, मेहनत और उद्यम से जो कुछ भी हम कमाएंगे उसका 50% छीन लिया जाएगा और ये भी हमें पता होगा जितनी भी संपत्ति हम अर्जित करेंगे उसका 50% सरकार क्या करेगी, टैक्स के रूप में ले लेगी। इसलिए संपत्ति अर्जित ही ना करो, अपने उत्तराधिकारियों के लिए ज्यादा अर्जित करने का मोटिवेशन ही नहीं आएगा। ठीक, यदि कांग्रेस जीतती है तो हम जो भी टैक्स देते हैं वह भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये भी यहाँ पर कहना है, बात एकदम स्वाभाविक सी है, एकदम सही बात है। अगर जीतेगी कांग्रेस तो उनके एजेंडा में ये है, तो वह 50% टैक्स नहीं तो अगर 25 भी लगा दिया उन्होंने तो भी 25% संपत्ति तो सरकार ले लेगी, जितना भी हम अर्जित करें। ये मोटिवेशन दोस्तों हमारे दिमाग में संपत्ति अर्जित करने का काम करेगा ही करेगा, ये निश्चित तौर पे बात मान ली। ठीक, चलिए अब यहां पर सैम पित्रोदा क्या बोले हैं, देखिए, उन्होंने कहा अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। उन्होंने उदाहरण के माध्यम से बताया कि किसी के पास 100 मिलियन डॉलर की संपत्ति है और जब वह मर जाता है तो उसके बच्चों को केवल 45% संपत्ति ही मिलती है, बची हुई 55% संपत्ति सरकार ले लेती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अमेरिका में 100 मिलियन डॉलर, अमेरिका में 100 मिलियन डॉलर की संपत्ति किसी के पास है, यदि वो डेथ करता है तो वहां पे 45% ही क्या होगा, उसकी संपत्ति ट्रांसफर होगी उत्तराधिकारियों को। ठीक है, उत्तराधिकार के रूप में मिलेगी बच्चों को और 55% क्या हो जाएगा, 55% ये विरासत टैक्स वहां पे लग जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और ये दोस्तों उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, यहां पर ये कह रहे हैं कि ये दिलचस्प कानून है, मेरे हिसाब से एक निष्पक्ष कानून भी है, जो कहता है कि अपनी पीढ़ी में संपत्ति आपने बनाई, अब आप जा रहे हैं तो आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए। ये जनता से अपील कर रहे हैं कि आपने अपने जीवन में संपत्ति बनाई, जितना भी आपने कमाया, अब आप जब जा रहे हैं दुनिया से तो आप क्या करिए, वो जनता के लिए छोड़ के जाइए, अपने बच्चों के लिए छोड़कर पूरा मत जाइए। इसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब, और ये कह रहे हैं पूरा नहीं, बस आधी, बस आधी छोड़नी है आपको, पूरी नहीं छोड़नी है। ठीक है, ये भी ये कह रहे हैं। ये निष्पक्ष कानून है, मुझे अच्छा लगता है, ऐसा ही कुछ भारत में भी होना चाहिए। इन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया कि ऐसा ही कुछ भारत में भी होना चाहिए। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, भारत में ये टैक्स लागू होना चाहिए क्या? जल्दी से बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, जल्दी से सभी लोग बता देंगे क्या भारत में भी ऐसा कानून इनहेरिटेंस टैक्स होना चाहिए। दोस्तों आप सब लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से। ठीक, अब यहां पर मैंने आपको बता दिया इनका स्टेटमेंट, विरासत टैक्स अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या है ये, फिर से देख लीजिए। यह टैक्स उन लोगों पर लगाया जाता है जिनके हिस्से किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति आई है या वे उस संपत्ति के उत्तराधिकारी है। कोई व्यक्ति जब मर जाता है
तो उसके बाद उत्तराधिकारियों को जो संपत्ति मिलती है उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, विरासत टैक्स बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। उन लोगों को पर लगाया जाता है जिसके हिस्से किसी व्यक्ति की संपत्ति आई है या वह उस संपत्ति के उत्तराधिकारी है। क्लियर हो गई बात, ठीक। यह स्टेट टैक्स यानी संपत्ति कर से अलग है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह स्टेट टैक्स या संपत्ति कर से के जैसा ही है, ये स्टेट टैक्स से अलग है दोस्तों। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेट टैक्स जो है संपत्ति के बंटवारे से पहले लागू होता है। स्टेट टैक्स संपत्ति के बंटवारे से पहले लागू होता है और इनहेरिटेंस टैक्स जो होता है वो संपत्ति के बंटवारे के बाद लगता है, ठीक है। जबकि इनहेरिटेंस टैक्स विरासत में मिली संपत्ति पर लागू होता है। ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। स्टेट टैक्स तो संपत्ति के बंटवारे से पहले लागू होता है, ठीक है। स्टेट टैक्स संपत्ति के बंटवारे के पहले लगता है, जबकि इनहेरिटेंस टैक्स क्या है, विरासत टैक्स क्या है, विरासत में मिली संपत्ति पर लागू होता है। अंतर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, क्लियर, ठीक है। चलिए, तो ये रहा दोस्तों, आपको मैंने पूरी जानकारी विरासत टैक्स के बारे में बताई। फिर से समझ लीजिए, यह उन लोगों पर लगाया जाता है जिनके हिस्से किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति आई है या वो उस संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, जैसे बच्चा हो गया, बच्ची हो गई, ठीक है। स्टेट टैक्स यानी संपत्ति कर से अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि संपत्ति कर संपत्ति के बंटवारे के पहले लगता है स्टेट टैक्स, और विरासत टैक्स जो है वो कब लगता है, विरासत में मिली संपत्ति पर लागू होता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप सभी लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और टैक्स वाले पोर्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है इलेक्शन के लिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।